कैप्रिकॉन, अगर आपका सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉन है तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए रुक कर अपने दिल से एक सवाल पूछिए। क्या पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे किस्मत आपके साथ कोई अजीब सा खेल खेल रही है? जैसे आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की मगर माली फायदा नहीं आया जैसा आपको उम्मीद थी, जैसे पैसे आने के करीब थे मगर आखिरी लम्हे में कोई ना कोई रुकावट आ गई, जैसे आपके दिल में एक अजीब सी थकन जमा हो गई और आप सोच रहे हैं आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अगर आपके दिल में ये सवाल चल रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 11 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 के दरमियान आसमान पर सितारों की पोजीशन, खासतौर पर सन, मून, सैटर्न, राहु और मार्स की हरकत कैप्रिकॉन वालों की जिंदगी में एक ऐसा मरहला पैदा कर रही है जहां आजमाइश भी है और एक माली रास्ता खुलने का इम्कान भी। मगर इस रास्ते को समझने के लिए जरूरी है कि आप इस हफ्ते की हर इशारे को गौर से समझें, इसलिए आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है कि इस वीडियो के किसी हिस्से में वो बात हो जो आपके आने वाले महीनों की माली किस्मत बदल दे। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी ऐसा बुर्ज है जिसे सब्र, मेहनत और जिम्मेदारियों का निशान समझा जाता है, और यही वजह है कि अक्सर कैप्रिकॉन लोग अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। बहुत से लोग जो कैप्रिकॉन सन साइन या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि उन्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ अरसे से आपके दिल में थकन भी पैदा हुई है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत आपका इम्तिहान ले रही है। मगर अब आसमान की तरफ देखें तो एक अहम तब्दीली आ रही है, क्योंकि सैटर्न जो कैप्रिकॉन का हुक्मरान सियारा समझा जाता है, इस वक्त अपनी तवानाई के जरिए आपको एक अहम सबक दे रहा है, और ये सबक सब्र के बाद आने वाली कामयाबी का है। सैटर्न की तवानाई अक्सर शुरू में मुश्किलात लाती है मगर आखिर में वो इंसान को ऐसा मजबूत बना देती है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत, ताकतवर हो जाता है। ये वजह है कि 11 मार्च से शुरू होने वाला ये हफ्ता कैप्रिकॉन लोगों के लिए खास मोड़ बन सकता है, खास तौर पर माली मामलात में, क्योंकि इस दौरान राहु की पोजीशन आपके माली ख्यालात और मौके को मुतासिर कर रही है। राहु एक ऐसा सियारा समझा जाता है जो अचानक तब्दीली और गैर मुतवक्का मौके लाता है, इसलिए अगर आप पिछले कुछ दिनों में किसी नए माली ख्यालात के बारे में सोच रहे थे या किसी नए काम के बारे में दिल में ख्याल आया था तो इससे नजरअंदाज ना कीजिए। मुमकिन है यही ख्याल आने वाले महीनों में आपके लिए एक नया जरिया आमदन बन जाए, मगर यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु के असरात के साथ मार्स की तवानाई भी फाल हो रही है, और मार्स बाज़-ओ-क़ात जल्दबाजी पैदा कर देता है। इसलिए अगर आप कोई माली फैसला करने जा रहे हैं तो इस हफ्ते जज्बात की बजाय सोच समझ कर कदम उठाइए, खास तौर पर 12 से 13 मार्च के दरमियान, क्योंकि इस वक्त मार्च की तवानाई थोड़ी तेज हो सकती है और बाज़ कैप्रिकॉन लोग जल्दी में ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसका बाद में उन्हें अफसोस हो सकता है। इसलिए इस दौरान सब्र से काम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले चंद हफ्तों में आपके जहन में पैसे कमाने का कोई नया ख्याल आया है या आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अक्सर कैप्रिकॉन लोगों के लिए यही हफ्ता नई माली ख्यालात के दरवाजे भी खोल सकता है। अब अगर मून की बात करें, चांद की बात करें, तो चांद इस हफ्ते आपके जज्बात और जहनी कैफियत पर गहरा असर डालेगा, खासतौर पर 14 मार्च के आसपास, क्योंकि मून की हरकत कैप्रिकॉन लोगों को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर सकती है। इस हफ्ते आपको अपने दिल में छुपी हुई थकन या पुरानी मायूसी का एहसास भी हो सकता है, मगर यही वो लम्हा है जब इंसान अपनी असल ताकत को पहचानता है। कैप्रिकॉन लोग अक्सर बाहर से मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से वो हसास भी होते हैं, और जब वो मुसलसल मेहनत करते हैं और उन्हें फौरन नतीजा नहीं मिलता तो दिल में खामोशी से दुख भी जमा होने लगता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो ये जान लें कि ये एहसास कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की निशानी है, और यही इंसान आपको मजीद मजबूत बनाता है। अब इस हफ्ते के माली पहलू को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि बहुत से कैप्रिकॉन बुर्जद्दी के लोग इस वक्त माली दबाव महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने कारोबार में सुस्त रवि देख रहे हैं, और कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं इसके मुकाबले में आमदनी यानी कि आमदन कम है। मगर यहाँ एक अहम खुशखबरी है कि क्योंकि सन
सूरज की पोजीशन इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए एक नया शऊर पैदा कर रही है। सन की यानी कि सूरज की तवानाई आपको ये समझने में मदद दे सकती है कि असल माली तरक्की कहां से आ सकती है। ये बास कैप्रिकॉर्न लोग इस हफ्ते ये महसूस करेंगे कि उन्हें अपने काम करने के तरीके में तब्दीली लाने की जरूरत है। मुमकिन है कि आपको ये एहसास हो कि अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो इतना फायदा नहीं दे रहा जितना आप सोच रहे हैं, और यही एहसास आपको एक बेहतर रास्ता दिखा सकता है। इसलिए इस हफ्ते अगर आपके जहन में कोई नया मंसूबा आए तो इसे संजीदगी से सोचें, मगर जल्दबाजी ना करें। खासतौर पर 15 मार्च के दिन आपको किसी माली मौके के बारे में खबर मिल सकती है या किसी पुरानी राब्ते से दोबारा बात हो सकती है जो आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। मगर यहाँ एक छोटी सी एहतियात भी जरूरी है, क्योंकि राहु के असरात की वजह से बाज़ औक़ात चीजें शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर बाद में इनकी हकीकत मुख्तलिफ निकलती है। इसलिए अगर कोई आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फायदे का वादा करता है तो फौरी फैसला ना करें, पहले तहकीक करें। अब एक और सवाल जो बहुत से कैप्रिकॉर्न लोग इस वक्त अपने दिल में रखते हैं वो ये है कि क्या इनकी मेहनत वाकई रंग लाएगी या नहीं। इसका जवाब सितारों की जुबानी में यह है कि जी हाँ, मगर थोड़ा सब्र और हिकमत के साथ, क्योंकि सैटर्न की तवानाई हमेशा देर से मगर मजबूत कामयाबी देती है। और यही वजह है कि बहुत से कामयाब लोग कैप्रिकॉर्न बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारते। अगर आप पिछले कुछ महीनों से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपको एक छोटा सा इशारा दे सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं। मगर साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपनी तवानाई को सही यानी कि दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करें। अब यहाँ एक अमली मशवरा भी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि क्योंकि इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न लोगों को 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। पहली चीज़ ये कि गैर ज़रूरी खर्च से बचिए, ख़ासतौर पर 11-12 मार्च के दिन, क्योंकि इस वक्त चांद की पोजीशन जज्बाती खर्च करवा सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी नए माली मंसूबे के बारे में सोच रहे हैं तो इसे लिख कर प्लान बनाइए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न लोग जब मंसूबा बंदी करते हैं तो ज्यादा कामयाब होते हैं। और तीसरी चीज ये है कि अपने जहनी सुकून का ख्याल रखें, क्योंकि मुसलसल माली दबाव इंसान की सोच को कमजोर कर देता है, और इसलिए कभी कभी अपने आप को थोड़ा वक्त भी देना जरूरी है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि पिछले 1 साल में आपकी जिंदगी में माली तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? कर्ज, कारोबार की सुस्त रवि या नौकरी का दबाव? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और कैप्रिकॉर्न को हिम्मत दे सकती है। अब जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा, 16 मार्च के करीब एक दिलचस्प तवानाई पैदा हो सकती है, क्योंकि मार्च की हरकत आपके अंदर दोबारा हौसला पैदा कर सकती है और आपको ये एहसास हो सकता है कि आप अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। मुमकिन है कि कोई ऐसा फैसला करें जो आप काफी अरसे से टाल रहे थे, और यही फैसला आपके माली मुस्तकबिल के लिए अहम साबित हो सकता है। कैप्रिकॉर्न लोगों की एक खास खूबी यह होती है वो मुश्किल वक्त में भी रास्ता तलाश कर लेते हैं, और यही वजह है कि अक्सर लोग उन्हें खामोश मगर ताकतवर इंसान समझते हैं। अगर आप इस वक्त जिंदगी के किस मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि सितारे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आजमाइश के बाद आसानी भी आती है, और यही वक्त है जब आपको अपने अंदर की ताकत पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न की तवानाई आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आती है। और वीडियो को आखिर में एक छोटी सी दुआ और पैगाम आपके लिए। अगर आप कैप्रिकॉर्न सन साइन या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं तो दिल में नियत करें कि आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, अपनी सोच को मिस्बत रखेंगे और किसी भी मुश्किल के सामने हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि अल्लाह हर इंसान की मेहनत को देखता है और सही वक्त पर उसका बेहतरीन सिला देता है। रास्ता मुश्किल है मगर मुमकिन है आने वाले महीनों में आप पीछे मुड़कर देखें और कहें यही वक्त था जिसने मुझे मजबूत बनाया। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको अपने बुर्ज के बारे में ऐसी ही सच्ची और रहनुमाई देने वाली पैगामात मिलते रहें तो इस चैनल को यानी कि एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपनी हिमायत का इजहार करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा कैप्रिकॉर्न लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो कमेंट में जरूर लिखें
میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی زندگی کا نیا مالی باب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو رزق، عزت اور کامیابی عطا کرے اور آپ کے دل کے ہر جائز دعا بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ سبسکرائب کیے بنا آگے مت جائیے گا، نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔